मिनाल। वेलकम टू मिस्टेक बाय मिनाल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एंकर स्टेट पे। और इस एंकर स्टेट का मकसद पहले हम समझते हैं कुछ इस तरह से कि अगर जब हमें कोई लिंक देना होता है ना, तो वहां पे जस्ट हम ए टैग का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो जब हमें कोई भी लिंक देना होता है, यहाँ पे ए और फिर हाइपर रेफरेंस हमें उसकी जगह बतानी होती है। तो एंकर जो है वो हमने HTML जो हमारा कोर्स था उसके अंदर हमने कवर कर लिया था, मगर उसकी कोई ना कोई स्टेट्स होती हैं। इसको आप इस तरह से समझें कि हम इसको स्टाइल किस तरह से करते हैं। जैसे हमने लिस्ट को स्टाइल करना सीखा था, हेडिंग को स्टाइल करना सीखा था, पैराग्राफ को स्टाइल करना सीखा था, इसी तरीके से हम एंकर को स्टाइल करना भी सीखते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये हमारा सीडो क्लासेस जो होती है उनसे भी रिलेट करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके कोई 4 तरह की टाइप्स मैंने लिखी हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिंक आ जाता है, होवर आ जाता है, विजिटेड आ जाता है, एक्टिव आ जाता है। इसके अलावा भी और चीजें हैं, मगर फिलहाल ये वो चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और ये बहुत ज्यादा यूज भी होती हैं। ठीक है, सो इसको समझते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज क्या काम करती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाएं और ये मैंने पहले से ही कुछ थोड़ा सा तैयार कर लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो उसको बनाने के अंदर। अगर आपको ये भी बनाना नहीं आता तो जब हम रिस्पॉन्सिव प्रॉपर एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ये सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। सो डोंट वरी, ये इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है हमारा। मगर फिलहाल अगर जस्ट हम इसको देखें तो यहाँ पे मैंने एक लोगो लिया है जो कि लोगो नहीं है, बट यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया है जिसको मैंने लोगो की सूरत में लिया है। उसके बाद ये होम कॉन्टेक्ट, अब वो पेजेस होते हैं जो कि वेबसाइट के अंदर दिए हुए होते हैं, तो जस्ट मैंने उसको ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने एक हेडिंग का यूज किया है, देन मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टेक का यूज किया है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक इमेज लिया है और यहाँ पे मैंने 2 लिंक्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, मगर फिलहाल हम ये समझ लें कि हॉवर क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, विजिटेड क्या होता है, देन हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ चलते हैं और यहाँ चलने के बाद हम इसको इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल HTML को अप्लाई किया है, जहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया जो कि मेरे पास पेरेंट एलिमेंट है। उसके बाद मैंने उसके 2 चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट किए जिसके अंदर हमने टेक्स्ट कंटेंट और इमेज कंटेंट ऐड किया है। देन यहाँ पे मैंने एक हेडिंग एंड देन पैराग्राफ और यहाँ पे मैंने 2 लिंक्स क्रिएट किए हैं, जहाँ पे मेरे पास जो एक है वो सब्सक्राइब की है, नंबर 2 इसके लिखी है। और इसके अंदर अगर आप नोट करें तो मैंने क्लासेस बनाई है, जो क्लास होगी वो दोनों का बिल्कुल सेम वर्क करेगी। और उसके बाद इसके अंदर एक आईडी दे दी जो कि मैंने सब्स के नाम से दी है, यानी कि सब्सक्राइब का बटन है तो मैंने SUB लिख दिया ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड देन यहाँ पे भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक आईडी दे दूँ, अगर मुझे नीड हुई तो फिर मैं इसको सेट कर लूंगी। क्लिक के नाम से मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी। ठीक है जी, अभी फिलहाल ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसके नीचे एक अंडरलाइन वगैरह ये सब कुछ है। तो हम इसको टारगेट करते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद मैं बटन को टारगेट करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के अंदर ही क्या हो, हमारे पास अंडरलाइन ना आए। ठीक है, ये हमारे पास क्लास है इसलिए हमें ये डॉट लगाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन इक्वल्स टू नॉन कर देते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे दोनों के अंदर जो अंडरलाइन थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, उसके बाद जो मैं टारगेट करूंगी वो मैं करूंगी हमारी जो है आईडी को, जो कि मेरे पास सब्सक्राइब वाला है जो मैंने बनाया है, उस वाली आईडी को मैं टारगेट करूंगी, यानी कि जो मेरा ये वाला है उसको। इसको मैं कहती हूँ कि जो मेरा मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट हो रहा है, वो 2 EM के हिसाब से स्पेस ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया। और देन मैं क्लिक वाला जो है उसके अंदर भी हम कुछ कर लेते हैं के नाम से। ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट ही करते हैं, बल्कि मार्जिन लेफ्ट इक्वल्स टू 1.5 EM दे देती हूँ। यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से अब ये आ रहा है, यहाँ पे एक बटन सब्सक्राइब का हो गया एंड देन क्लिक हियर का हो गया एंड देन ये कुछ इस तरह से हमारा स्पेस ले रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसके एक बॉर्डर और कुछ कलर वगैरह भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं बटन पे क्योंकि मुझे दोनों का कलर वगैरह एक जैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ से मैं कर लेती हूँ अपना वाइट, वाइट ले लें, बल्कि हाँ वाइट ब्राउन। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम इसके अंदर एक बॉर्डर के लिए बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और इस बैकग्राउंड कलर को मैंने अलाइज ब्लू दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर हम एक पैडिंग भी दे देते हैं, दोनों के अंदर एक पैडिंग क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा कि जो मेरे पास पैडिंग है वो 0.2 EM के हिसाब से एक स्पेस ले ले। तो फिलहाल ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कोई शैडो भी क्रिएट हो जाए, तो मैं यहाँ पे बैक बॉक्स बॉक्स शैडो। ठीक है,
एंड देन यहाँ पे जो इसका मेरा कलर है ना लाइट ब्लू वाला, वही हम सिलेक्ट करेंगे, मगर यहाँ पे मैंने कहा कि 10 पिक्सल्स के हिसाब से वो हो, तो ये 4 पिक्सल्स के हिसाब से कर देते हैं। 4 पिक्सल्स एंड देन 4 पिक्सल्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये आ गया हमारे पास। कलर में बिल्कुल सेम रखूंगी, ठीक है। कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे कंट्रोल बी। मुझे यहाँ पे ब्लर इफेक्ट भी चाहिए, तो मैं इसको 6 पिक्सल्स के हिसाब से इसको ब्लर कर देती हूँ। लेट्स सी क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर वगैरह जो मुझे चेंज करना था वो मैं चेंज कर चुकी हूँ। अच्छा जी, फिलहाल इसके अंदर जब मैं क्लिक कर रही हूँ, इसको लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले जो हम इफेक्ट लगाएंगे वो होगा हमारा विजिटेड इफेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ अच्छा जी, फिलहाल ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, जस्ट हमने एक कलर लिया है, कलर लेने के बाद उसमें एक बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड देने के बाद हमने इसके अंदर एक शेडो क्रिएट कर दिया। देन हमने ये समझना है, जैसे ही हम इसको क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो google.com लिखा हुआ है एंड मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी प्लेलिस्ट है मुकम्मल, जो मेरी CSS की मैंने पहले ही प्लेलिस्ट बना ली थी, ठीक है। अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने CSS के 9 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है ये लेक्चर नंबर 10 है। तो आपने इस प्लेलिस्ट को लास्ट में चेक करना है, और जो वीडियो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगे वो आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बतानी है, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ चलने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास शो है। मैंने कहा कि डॉट बटन विजिटेड, ठीक है, विजिटेड, और विजिटेड देने के बाद मैंने कहा कि जो इसका टेक्स्ट कलर है वो यहाँ से हो जाए कुछ कुछ भी कर दो, ये वाला कर देता है। जैसे मैं इसको सेव करूंगी, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अब ये इसका कलर क्यों चेंज हो गया, मैंने तो यहाँ पे ये कहा है कि जब हम इसको विजिट करें तब इसका कलर चेंज हो, मगर हमने इसको पहले ही खोल लिया था तो इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं अपने यहाँ पे कोड एडिटर में चलती हूँ, और यहाँ पे मैं अपना लिंक ही चेंज कर देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि facebook.com सेव किया, वेट, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली बात समझें। यहाँ पे जो मेरा सब्सक्राइब वाली लिंक है वो यहाँ पे मैंने पहले खोली नहीं है, यानी कि जो facebook.com है वो तो मैंने यहाँ से ओपन नहीं की ना, तो जो इसका कलर है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा, जो मैंने स्टार्ट के अंदर दे दिया था। कौन सा कलर दिया था मैंने स्टार्ट के अंदर, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डॉट बटन को जो मैंने टारगेट किया था, सिंपल, जो मैंने कहा कलर ब्राउन हो जाए, बैकग्राउंड ऐसा हो, पैडिंग ऐसी हो, शेडो ऐसा हो, तो वो सब कुछ हुआ। मगर मैंने कहा जब इसके अंदर विजिटेड हो जाए, जब कोई उसको देख ले, तब हमारा कौन सा कलर हो, ये वाला कलर हो जाए। मगर अभी हमारा ये वाला जो है, बट अभी हमने ये वाली तो लिंक खोल के चेक कर ली, ठीक है, ये वाली तो हमने पहले ही चेक कर ली थी। तो अब हमें कौन सी चेक करनी है, ये वाली। जैसे ही मैं इस पे जी, जैसे ही हमारी फेसबुक खुली तो इसका कलर क्या हो गया, इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या होता है विजिटेड के अंदर, कि जब हमारी वो चीज खुल जाती है, वो चीज ओपन हो जाती है, तब उसका कलर क्या होता है, तब उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम उस लिंक को ओपन नहीं करते तो उसका कलर सेम रहता है। जैसे कि मैं दोबारा यहाँ जाऊं और दोबारा मैं इसका लिंक चेंज कर दूं, मैं यहाँ से इसको दे दूं google.com, सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया। अच्छा, ये लिंक हम पहले खोल चुके हैं ना, तो कुछ और देते हैं, इंस्टाग्राम। कलर चेंज हो गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी और इसको खोलूंगी तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये होता है विजिटेड। इसके बाद हम समझते हैं कि हॉवर क्या होता है। यहाँ चलते हैं, और यहाँ चलने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने कहा डॉट बटन, ठीक है। जब वो विजिटेड हो जाए या विजिटेड होने से पहले जैसे ही हम अपने कर्सर को वहां लेके जाएं, तो वो एक हॉवर इफेक्ट है। तो मैंने कहा जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे ये वाला हो जाए। जो इसका टेक्स्ट कलर है, यानी कि जो हमारे पास कलर है वो यहाँ से इसका कौन सा हो जाए, ब्लैक हो जाए, टेक्स्ट कलर। और जो एक शेडो मैंने क्रिएट करना है, बॉक्स शेडो, वो 5 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल हो, 5 पिक्सल्स वर्टिकल हो, ब्लर 6 पिक्सल्स हो, और जो उसका कलर है वो हो जाए कुछ ये वाला। सेव किया।
सेव करने के बाद जैसे मैं अपने कर्सर को यहाँ पे मूव करती हूँ तो इसका कलर कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे शेडो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि शेडो का कलर मैंने ऐसा चूज किया है। शेडो का कलर हमने जस्ट ये वाला सेव किया एंड देन यू कैन सी, ठीक है। यहाँ पे मैं हॉवर लेके जा रही हूँ, तो आप हॉवर के अंदर जरूर नहीं है सिर्फ आप कलर चेंज कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो, आप इसका फाउंट साइज भी सेट कर सकते हो। मैंने कहा जो इसका फाउंट है वो यहाँ से हो जाए 2 EM, ठीक है। तो आप देखिएगा इसका फाउंट साइज भी इंक्रीज होगा, देख रहे हैं। मगर ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 और इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, राइटिंग चेंज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो होवर इफेक्ट हमने समझा, विजिटेड समझा। अब हम इसको समझते हैं एक्टिव क्या होता है। मैंने यहाँ पे दिया डॉट बटन एक्टिव, ठीक है। एक्टिव देने के बाद यहाँ पे मैंने कहा कि जब हम इसको एक्टिव करें तो जो इसका कलर हो, बल्कि हम सेम रखते हैं ना, बस कलर वगैरह हम बाद में चेंज कर देंगे। कंट्रोल C किया, यहाँ पे हमने कंट्रोल V किया। बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैंने कहा कि ब्लैक हो जाए और इधर गए, एक सेकंड, यहाँ पे गए, इसका जो कलर है वो कुछ ऐसा हो जाए और शेडो जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फाउंट साइज को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये तो हमारा हॉवर इफेक्ट हो रहा है, बट जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप देखिएगा कि क्या होता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास कलर वगैरह सब चीजें चेंजेस हुई, यानी कि जैसे मैं इस पे एक्टिव पे क्लिक कर रही हूँ, बटन पे मैंने प्रेस किया हुआ है, तो जो इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो चेंज हो गया जस्ट एक्टिव करते हुए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हॉवर, विजिटेड एंड एक्टिव। लिंक हमारा वही सिंपल होता है जो कि हमारे पास डिफॉल्ट होता है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने हॉवर सीखा, विजिटेड सीखा, एक्टिव सीखा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और जो चीज आपको इश्यू करती है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।